अब जरा मैं एक बार फिर से आपको बता दूं मेरे साथ यहां कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। राजेश पुरोहित जी आपको नजर आ रहे हैं, चाइना से, बीजिंग से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा हमको ज्वाइन कर रहे हैं फ्रांस से। पूर्णिमा नाथ जी हमको ज्वाइन कर रही हैं अमेरिका से। संजय भारद्वाज सर भी यहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार यहां स्टूडियो पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मेरे साथ लगातार हैं। जनरल कुलकर्णी, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं, जर्मनी कह रहा है भारत अपनी भूमिका निभाए। एक तरीका इसको देखने का यह है कि भारत की तरफ यह समझा जाता है कि भारत ने अपने भरोसे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा एस्टेब्लिश किया है दुनिया में कि भारत उसमें भूमिका निभा सकता है। दूसरा इसमें देखने का मसला यह है कि भारत अपने संबंधों को और अपने भरोसे को दूसरे के फटे में टांग अड़ाने के लिए क्यों इस्तेमाल करे। दुनिया भर की समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत अपनी भूमिका को दांव में क्यों लगाए। आप क्या कहते हैं? दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा जैसे आपने कहा कि दोस्ती जिंदाबाद, आपने ये भी कहा कि जो दोस्ती है ये मतलब की नहीं भरोसे की दोस्ती है, और इसी के लिए हम बार बार कहते हैं। मुझे वो गाना याद आता है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और हम दोनों एक दूसरे का साथ इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि ये दोस्ती जो है वो भरोसे के ऊपर इसकी जो। मैं अपने दर्शकों को इसका महत्व बता दूं। जनरल कुलकर्णी जब यहां कह रहे हैं ऑपरेशन मेघदूत के हीरो, भारत का झंडा सियाचिन ग्लेशियर में गाड़ने वाले भारत के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जब ये बात कह रहे हैं, तब ये बात कह रहे हैं जब आज भी रशिया की वेपनरी का सबसे ज्यादा बड़ा खरीदार हिंदुस्तान है, और तब ऐसे में ये बात कहा जा रहा है कि ये तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इसका मतलब ये असल में सब्जेक्ट टू कंडीशन कहीं है ही नहीं, यहां कोई समझौता और शर्तें लागू है ही नहीं। यहां पर सीधा सीधा है, दोस्ती है, हर कीमत पर ये दोस्ती कायम रहेगी। जनरल कुलकर्णी अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यही कारण है कि जिस प्रकार से रेलॉस, जो कि हम लोग बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम रेलॉस की बात करते हैं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज। अभी मैं अपने दर्शकों को उसको समझाता हूं सर, अभी उस तरफ आ रहा हूं, रेलॉस पर आ रहा हूं, लिमोआ पर भी आऊंगा, उस पर दोनों पर बात करेंगे। लेकिन मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन सबसे ले लेना चाहता हूं। पूर्णिमा नाथ जी, किसी तीसरे का दबाव नहीं होना चाहिए। दिमित्री पेस्कोव ने कहा अमेरिका में यह बात रिवर्बरेट हो रही है। सर, अमेरिका के अभी कोई बात ही नहीं करना चाह रहे कि पुतिन और मोदी की डिस्कशन के बारे में। इसमें कोई मीडिया फोकस ही नहीं कर रहे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, पहले तो कह रहे थे कि जो ऑब्वियसली सारे मीडिया जो है लेफ्ट ओरिएंटेड है, 99.9% मीडिया वाज लेफ्ट ओरिएंटेड। हमारे पास फॉक्स न्यूज़ है, प्लस देयर आर सेवरल अदर कंजर्वेटिव राइट विंग मीडिया at this point of time. लेकिन today if you look at it, nobody is actually want to promote India because India is part of it. आप ये आज से थोड़ी शुरू हुआ है, पहले से ही शुरू हुआ है। ये जो रेसिज्म है, ये आप लोग हमें जब बचपन में छोटे जब हम थे हम भारत को हमें सिखाना चाहिए था। विदेश जो हम जैसे लोग को कभी लगता था कि अमेरिका सबसे अच्छा है, अमेरिका सबसे बड़ा है, वहाँ पे जाने के लिए लोग अभी भी तड़पते हैं। हम जैसे हम तड़प नहीं, हमारे literally an opportunity came to my lap. It is not just that I actually was extremely desperate to come to America or anywhere else in the world. ये बताइए, जब पूरी दुनिया ये बात कहती है कि ये सिखाना बहुत जरूरी था पूर्णिमा नाथ जी कि अगर पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों को उनका लोहा माना जाता है और कहा जाता है अगर वो आते हैं तो हमको फायदा होता है, ये कोई एहसान नहीं करता है। भारत के दिमाग का ये दबदबा है कि वो कहीं जाते हैं तो अपना झंडा गाड़ते हैं और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को अवॉइड करते हैं, उनके हिसाब से रहते हैं, और इससे बड़ी सूटेबिलिटी क्या होगी? लेकिन unfortunately Hindus are the main target at this point of time, just like Hindus were the target in Uganda in 1972, just like Jews were the target in Europe in mid 1900s. I would like you to know, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे जो टारगेटिंग हो रही है, whether through Indian Christians, whether through Indian Muslims, whether through ये थोड़ा विषयांतर है पूर्णिमा जी, लेकिन आपने ये बात कही है और ये बात, इस बात को ये मंच मिलना चाहिए। हिंदुओं पर अटैक क्यों?
और रेसिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की बात करने वाले मुल्क में ये हो रहा है, तो ऐसा क्यों? फिर कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क क्यों? लेकिन इसके लिए अलग से बात करनी पड़ेगी पूर्णिमा जी, कंप्लीटली एक अलग दूसरा एक अलग डायमेंशन है। पूर्णिमा जी आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये भी बता दूं कि हमारे साथ सैयद अली भी जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, वो भी अब आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से एक खिड़की बीचों बीच नीचे जो खुली हुई है उसमें पिंक या रेडिश कलर की शर्ट में वो नजर आ रहे हैं। सैयद अली साहब आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन अब जरा देखिए वो रेलोस जिसकी चर्चा अभी जनरल कुलकर्णी कर रहे थे, उसके बारे में खबर, भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम। अगली खबर फ्लैश कीजिए, रूस के साथ रेलोस समझौता सुरक्षा साझेदारी की तरफ बड़ी पहलकदमी। सैन्य और लॉजिस्टिक्स साझा करेंगे दोनों देशों के बीच में पीस टाइम में सैन्य और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज किए जाने, एक दूसरे की फैसिलिटीज का इस्तेमाल किए जाने के संदर्भ में बड़ा समझौता है। आप जरा ये देखिए कि इसको अगर आपको समझना है, इस बिग एलईडी ग्राफिक्स में जब आपके सामने रखेंगे तो असल में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। दोस्ती जिंदाबाद में जरा ये एंगल भी देखिए, भारत रूस की सुरक्षा साझेदारी। अब यहां पर आप देख रहे हैं रेलोस को लेकर रिसेंटली ये डेवलपमेंट की आखिरकार वहां ड्यूमा ने भी इस पर मुहर लगाई। और अब ये होता क्या है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट। इसी का अगर आप देखें, इसी का एब्रिविएशन बनता है रेलोस। अब यहां पर देखिए रूस से सैन्य लॉजिस्टिक समझौता यह किया गया है। बड़ी बात क्या है इसमें? बड़ी बात यह है कि सिर्फ शांति के लिए ही सैन्य साझेदारी और समझौता होगा। ये मतलब वो युद्ध काल के दौरान लागू नहीं होगा, लेकिन ये शांति के समय भी इस तरह का समझौता हर किसी के साथ नहीं होता और इसके भी बहुत सारे मायने होते हैं। अब जरा यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल रशिया के साथ यह समझौता है। आपको यह भी बता दें कि हिंदुस्तान को केंद्रीय भूमिका में रखकर पूरी दुनिया देखती है और पूरी दुनिया के स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हिंदुस्तान है। इसीलिए ये तो खैर दोस्त हैं और दोस्ती जिंदाबाद है, लेकिन जरा देखिए कि ये पार्टनरशिप भी महत्वपूर्ण है। ये लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, ये क्या कहता है? अमेरिका के साथ भी इसी तरह के एग्रीमेंट की बात करता है और ये बताता है कि असल में देखा जाए तो धुर विरोधी एडवर्सरी एक दूसरे के हमेशा से, लेकिन भारत को लेकर उनका नजरिया यही कहलाता है भरोसा, यही कहलाता है तटस्थता, यही कहलाता है दोस्ती निभाना, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करना जिसमें वर्ल्ड ओवर कहीं किसी तरीके का डिस्टर्बेंस हो। और जब यह समझा जाता है कि आप न्यूसेंस वाली पावर नहीं है, आप जिसके साथ रहते हैं उसका भला होता है, कल्याण होता है, मंगल होता है। प्रधानमंत्री भारत के बात कहते हैं कि भारत का मंगल होता है तो दुनिया का अभ्युदय होता है। इसके मायने यही हैं, इसीलिए भारत स्कीम ऑफ थिंग्स में हमेशा होता है। हालांकि हर किसी का अपना एक सच है, अपना एक पर्सपेक्टिव है और अपना एक परसेप्शन भी है। संजय भारद्वाज जी के पास ये समझने के लिए जा रहा हूं। संजय भारद्वाज जी, इस खबर के ये सामने आने के बाद कि ये महत्वपूर्ण साझेदारी हुई है रेलोस, दुनिया में इसकी विवेचना कहां कैसे हो रही होगी? बहुत संक्षेप में देखिए, दो तीन बातें मैं आपको साझा करना चाहता हूं। पहली बात की देखिए, भारत की अपनी क्रेडिबिलिटी की बात है तो भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है। दूसरी बात कि भारत की जो अपनी विदेश नीति है वो इंडिपेंडेंट विदेश नीति है, लेकिन हम अपने और उसी के साथ साथ हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया है वो मल्टी अलाइन पॉलिसी है कि अभी हमने अगर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमने हमारे जो अमेरिका के साथ में 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट, जिसमें आपने लिमोआ दिखाया, उसमें हमने बेसिक एक्सचेंज लॉजिस्टिक एक्सचेंज का एग्रीमेंट किया। लेकिन मैं एक बात दिनेश जी यहाँ आपके सामने रखना, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए ये 2000 के से अमेरिका के साथ भारत के ये एग्रीमेंट शुरू हुए। 2005 में हमने सिविल न्यूक्लियर डील किया, लेकिन ये पहल अमेरिका ने की। अमेरिका ने कहा कि हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं और इसीलिए भारत आगे बढ़ा। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं था कि हमारी जो रशिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक मिलिट्री एक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप है और जो हम अब एग्रीमेंट आगे बढ़ा रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक ट्रेडिशनल जो एक अंडरस्टैंडिंग है भारत की और रशिया की, उसको और मजबूत कर रहा है। इससे अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करने से हमारा रशिया के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं संजय भारद्वाज जी। दूसरी बात भी कहने के लिए तत्पर और उद्यत है, लेकिन उससे पहले जरा ये दिखा दूं, एक तरफ पुतिन भारत आ रहे हैं तो इधर पुतिन के भारत दौरे में रेलोस पर लगने वाली है मोहर। ये एक तरीके से दोनों ने इसको लेकर पहले समझ बनाई और दोनों ही तरफ के जो लोग हैं, वहां की जो अपनी अपनी सरकारें हैं, इसको लेकर समझ बनाने के बाद इसको अप्रूव कर रही हैं और उसके बाद दोनों देश उसको औपचारिक रूप से लागू कर देंगे। रूस की संसद से समझौता मंजूर हो चुका है, पुतिन के दौरे पर लागू हो सकता है समझौता। 18 फरवरी 2025 को इसको लेकर बातें इनिशिएट की गई थी, जो अब कल्मिनेट हो रही हैं, मतलब तब इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये उन्वान की तरफ जा रही हैं। ये बातें
ये इसको लेकर दूसरा पॉइंटर बहुत जल्दी से संजय जी अपना पूरा कर दीजिए, उसके बाद में आगे चलने वाला हूं। संजय जी क्विकली जो आप कह रहे थे। जी जी सो भारत के साथ जो रशिया का जो अभी एक जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजी, देखिए दोनों तीन देशों की अपनी पॉलिसी है। अमेरिका बेसिकली ट्रंप की लीडरशिप में एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप दे रहे हैं और बिजनेस की बात करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। चाइना का जो पोस्चरिंग रहता है हमेशा एक अपॉर्चुनिस्ट रहता है कि जहां पे मौका मिल रहा है, जहां से फायदा उठाया जा सकता है तो गिव एंड टेक का रखिए। भारत और रशिया के बीच में उस तरीके के रिलेशंस नहीं है, एक बहुत डीप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और उसमें फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। एक ट्रस्टेड एक पार्टनर ये बात सर, ये थोड़ा सा रेलोस से जुड़ा हुआ एक और पहलू आप लोगों के सामने रखता हूं जनरल कुलकर्णी, उसके बाद रेलोस को लेकर क्योंकि बातें इनिशिएट कर रहे थे मैं आपके पास आऊंगा।